हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगमतं येन माम उपयान्ति ते। हे महाबाहो, हे गुणाकेश अर्जुन, जो व्यक्ति मेरा निरंतर भजन करता है, जो निरंतर भगवत गीता का संदेश सुनता है, उसको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं, उसकी मैं बुद्धि को ठीक रखता हूं, उसकी बुद्धि को मैं नियंत्रित रखता हूं, ताकि कभी भी वह अहंकार और क्रोध के समुद्र में जब डूबता है तो मैं बुद्धि योग के द्वारा उसका बचाव करता हूं। भरमौर की रानी चंद्रमणि और दासी चंपा देवी दोनों बचपन की सहेली है। एक रानी है, दूसरी दासी है। दोनों ब्रह्म ज्ञानी है, दोनों सत्संग करती है, रोज शिव की पूजा करती है, भगवत गीता सुनती है, रामायण सुनती है। दासी जो है बड़ी विदुषी है। दासी को श्रीमद् भगवत गीता कंठस्थ है और वो रानी को सुना रही है अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, संन्यास योग, आत्म संयम योग। और आज जो है वो भक्ति योग का पाठ पढ़ा रही है। जब भक्ति योग आता है तो दासी कहती है, रानी, इस भक्ति योग के अंदर दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। इस भक्ति योग के अंदर सब बराबर होते हैं, कोई छोटा और बड़ा नहीं होता है। भगवान भक्त के अंदर कोई भेद नहीं करते हैं। रानी और दासी सब बराबर हैं। रानी ने कहा, दासी ये कैसे हो सकता है? दासी तो दासी रहेगी और रानी रानी रहेगी। दासी ने कहा, रानी साहब देखो, जब एक रानी का हार जब गंगा की तरफ खो गया था तो वो रानी रैदास जी के पास में गई। रैदास जी चमड़े का काम करते थे और रैदास जी को कहा, रैदास जी मेरा हार खो गया है। और रैदास जी ने क्या कहा कि रानी, जब ये जो मेरी कठौती है, इस कठौती में हाथ दो, शायद तुम्हें मिल जाएगा। और जब रानी ने हाथ दिया तो हार मिल गया। रैदास जी ने कहा, रानी जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन रानी के फिर भी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, रानी तुम्हारी व्याख्या गलत है। रानी तो रानी रहेगी और दासी दासी रहेगी। दासी ने कहा, जैसा आप उचित समझते हैं, आपकी मर्जी। और आज सत्संग के ऊपर यही विराम हो गया। दूसरे दिन नई प्रातः हुई, नई रोशनी आई, सूरज खिला। आज रानी बड़ी खुश है। रानी कहती है, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। दासी जो है वह बेडरूम को सजा रही है। पहले रानी का श्रृंगार किया। रानी का श्रृंगार करने में बेडरूम के अंदर चित्रकारी की। बेडरूम के अंदर राधा कृष्ण की चित्रकारी की, शंकर पार्वती की चित्रकारी की, राम और सीता की चित्रकारी की। बड़ा सुंदर बेडरूम से है, क्योंकि दोनों सत्संग करने वाली है, दोनों भजन करने वाली है। और फिर रानी कहती है, दासी आज मेरी सेज को स्पेशल रूप से सजाना है। दासी बड़ी तल्लीनता के साथ, बड़ी सद्भावना के साथ रानी की सेज को सजा रही है। मखमल की चादर बिछाई गई है, गुलाब के फूल लगाए गए हैं, धीमा धीमा इत्र लगाए गए हैं, सेज को बड़ा खूबसूरत बनाया गया है। दासी को लगा, जरा सेज की ट्रायल तो ले लूं, जरा रिहर्सल तो कर लूं, सेज में कोई कमी तो नहीं रह गई है। और दासी ट्रायल लेने के लिए उस पर लेट गई। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी, इत्र की खुशबू आ रही थी। दासी थकी हुई थी।
दासी की आंख लग गई। रानी के बेड के ऊपर उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर पश्चात रानी आ गई। रानी ने जब देखा कि मेरे बेड के ऊपर, मेरे बेडरूम के अंदर दासी सो रही है, रानी आग बबूला हो गई। रानी ने गुस्सा किया, दासी खड़ी हुई। दासी ने कहा, रानी साहिबा, मेरे मन में कोई कपट नहीं था, मेरी गलती हो गई। रानी ने कहा, दासी तुमने मर्यादा भंग की है, तुमने दासी की जो मर्यादा है उसको खत्म किया है, आपने मेरे विश्वास को ठुकराया है, आपने गलत काम किया है और इसका आपको दंड भोगना होगा। दासी जो है सिर झुकाए खड़ी है। दासी सोच रही है गलती तो मैंने कर दी, क्षमा मांग रही है, गिड़गिड़ा रही है। रानी ने कहा, दासी तेरे को 25 कोड़ों की सजा दी जाएगी। और आज दासी को कोड़ों की सजा के लिए महिला दंडाधिकारी को बुलाया गया है और महिला दंडाधिकारी जो है रानी के समक्ष ही दासी को कोड़े मार रही है। पहला कोड़ा जब लगा दासी के, दासी तिलमिला गई। दासी ने कहा, रानी साहिबा, मैं आपकी बचपन की सहेली हूँ, मैं आपकी फैथफुल दासी हूँ। रानी साहिबा, मेरे मन में कोई कपट नहीं था। रानी साहिबा, मेरा कोई मलाफट इंटेंशन नहीं था, मेरे से गलती हो गई। रानी साहिबा, ये मेरी जो गलती है ये भूल सी हुई है, मुझे माफ़ कर दिया जाए। लेकिन पत्थर दिल रानी नहीं पसीजी। दूसरा जब कोड़ा लगा तो दासी के रक्त की धारा निकली। दासी ने फिर गिड़गिड़ाया, रानी मेरे को माफ़ कर दो, रानी मैं आइंदा ये ऐसी गलती नहीं करूँगी। तीसरा जब कोड़ा लगा, चमड़ी जो है वो कोड़े के साथ आ गई। दासी फिर तिलमिलाई। दासी ने कहा, रानी साहिबा, मेरे पर दया करो, मैं दया की भीख मांग रही हूँ। रानी साहिबा, इस कोड़े की पीड़ा मैं सहन नहीं कर सकती। रानी साहिबा, मेरा दोष इतना नहीं था जितनी अब मेरे को सजा मिल रही है। लेकिन रानी का पत्थर दिल नहीं पसीजा। उसके बाद में क्या था, जब चौथा कोड़ा जब लगा तो दासी ने कृष्ण को पुकारा, हे कृष्ण, हे परमपिता, हे भगवान, मेरी रक्षा करो। और जब पांचवा कोड़ा लगा तो दासी हंसने लग गई। दासी मुस्कुरा रही है, कोड़े पड़ रहे हैं और दासी खिलखिला रही है, दासी खुश है, हैप्पी है। रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दासी अभी तो बिलख रही थी, अभी तो विलाप कर रही थी और अब इसमें ये परिवर्तन कैसे आया। रानी ने कहा, कोड़े बंद करो। और दासी को कहा, दासी तुम्हें हंसी किस बात की आ रही है। दासी ने कहा, रानी साहिबा, मेरे को ब्रह्म ज्ञान हो गया, इस कोड़ों से ब्रह्म ज्ञान होता है। ये ब्रह्म ज्ञान क्या है, कौन सा ब्रह्म ज्ञान तुझे हुआ है, आपको बताना पड़ेगा। दासी ने कहा, रानी साहिबा, सत्य को सुनना कठिन है, सत्य को पचाना कठिन है, आप सत्य नहीं सुन पाओगे। रानी साहिबा ने कहा, नहीं, मैं सत्य सुनना चाहती हूँ। तो दासी कहती है, रानी साहिबा, मैंने उस मुरली वाले श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, हे परमपिता, हे पुरुषोत्तम, हे गिरधारी, मैं 5 मिनट के लिए उस सेज के ऊपर सोई थी और 5 मिनट सोने की सजा 25 कोड़े हैं, तो मेरी जो महारानी है, मेरी जो रानी साहिबा है, वो तो 25 साल तक सो रही है, 25 साल तक सोएगी, उसकी सजा क्या होगी, उसका पनिशमेंट क्या होगा। इस पर मुरली वाले मुस्कुराने लग गई, कृष्ण मुस्कुराने लग गए और मेरे को ब्रह्म ज्ञान हो गया, इसलिए मैं हंस रही हूँ। रानी साहिबा ने दांतों तले अंगुली दबा ली और रानी के दासी के चरणों में गिर गई। उन्होंने कहा, दासी, आज से तो मेरी गुरु है, तूने मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दिया। या देवी सर्वभूतेषु गुरु रूपेण संस्थिता, नमस्तश्चै 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 नमो नमः। यह कहकर रानी ने दासी को कहा, दासी मेरे को माफ़ कर दे।
आपने मेरे को गुरु ज्ञान दिया है, आपने मेरे को गीता का ज्ञान दिया है, और आज से मेरे समझ में आ गया है मैं भोग और विलास को छोड़ करके आओ अपन दोनों चलें, वैराग्य को प्राप्त करें, भगवान के भजन करें और श्री मद् भागवत गीता का पाठ करें और गीता का संदेश जगत के अंदर फैलाएं और अपना जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं। वंदे मातरम।